बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अमान कमाली सोहदरवी सोहदरा तहसील वज़ीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का अन्वान है गरम खुश्क मिजाज। गरम खुश्क मिजाज को हजरत साबिर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह ने कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये चौथा मिजाज बयान किया है। कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में इसको तहरीक नंबर 4 कहा जाता है। ये जिगर और गुदुद की तहरीक है। बुनियादी तौर पर जो असल गर्मी वाला मिजाज है वो यही होता है। ये मिजाज सुफरा की ज्यादती की वजह से, सुफरा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये मिजाज पैदा होता है। और ये सुफरा जो है ये हजरत साबिर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक जिगर और गुदद जो है इंसानी जिस्म के जिगर और गुदद में तेजी आने से, उनके अफ़ाल में तेजी आने से, तहरीक पैदा होने से सुफरा की पैदाइश जो है वो बहुत ज्यादा होकर तहरीक नंबर 4 जो है गरम खुश्क मिजाज पैदा हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जो तबीब मिजाजों को नहीं समझते या जो तबीब नहीं होते, अताई लोग हैं, बहुत ज्यादा मेरे पास मरीज आते हैं। अभी कल की बात है, लाहौर से एक भाई तशरीफ लाए थे। तशखीस तो उनकी मैंने जब की तो उनका मिजाज खुश्क सर्द था, लेकिन उनके बकौल तकरीबन 10 से ज़ायद तबीबों ने उनको गर्म खुश्क मिजाज तशखीस करके इलाज करते रहे और उनकी मर्ज जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती रही। जिन ग़िज़ाओं और दुआओं से उनको मना किया जाना था वो ग़िज़ाएं और दुआएं खिलाते रहे। तो वो बेचारा बड़ा ही नफीस आदमी था, पहलवान आदमी था, लेकिन उसका जो है वो ऐसा हशर हो चुका था। जब मैंने उसका मिजाज, हाथ की सिर्फ लकीरें देख के उसका मिजाज बताया, उसको उसकी अहम अमराज़ अलामात बताई, मुवाफ़िक नामुवाफ़िक ग़िज़ाएं और दुआएं बताई, तो वो परेशान हो गया। उसने 100% तस्दीक की, लेकिन इसके साथ ही ये कहने लगा कि सर मुझे 10 से ज़ायद तबीबों ने तो इस तरह ये तमाम चीजें जो आप मुझे बंद कर रहे हैं वो मुझे खिलाते रहे। और उन्होंने सब के सब ने गर्मी खुश्की तशखीस की थी, हालांकि उस बंदे को तो गर्मी की जरूरत थी। तो आम लोग, आम तबीब जो मिजाजों को नहीं समझते या अताई तबीब होते हैं, जो जाली हकीम है, उनके पास जब मरीज जाता है तो उसको देखेंगे तो फौरी तौर पे फतवा लगा देंगे कि आपको तो जनाब गर्मी हो गई है। ये असल में ये मिजाज होता है गरम खुश्क, जो सिर्फ गर्मी का एक मिजाज है। इसमें जब जिस्म में हरारत की ज्यादती होती है, सुफरा की ज्यादती होती है, तो बंदे को यरकान हो जाता है। यरकान जो पीला यरकान है, बाद में आगे उसके कई और मसाइल भी आ जाते हैं, लेकिन पीला यरकान और यरकान से बढ़ के इस्तिस्का तक जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है, ये भी इसी गर्म खुश्क मिजाज की वजह से। और इसके बाद फिर दिल जो है वो फैल जाता है, फेफड़ों में पानी हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई, असाबी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, पेशाब की जलन, बाज़ सूरतों में इसी मिजाज में बवासीरी अलामात जो हैं वो भी जाहिर हो जाती हैं। खून आता है तकलीफ के साथ, दर्द के साथ।
ये मजाज बुनियादी तौर पर खवातीन का मजाज होता है, लेकिन अगर ये मजाज इत्दाल पर रहे तो खवातीन नॉर्मल बेहतरीन जो है वो जिंदगी गुजारती हैं। लेकिन अगर ये मजाज बिगड़ जाए तो फिर खवातीन में मुख्तलिफ अमराज़ जो है वो पैदा हो जाती है। इस मजाज में इंसानी बदन में सर से लेके पांव तक जो भी मर्ज पैदा होगी उसका सबब जो है वो गर्मी होगी, गर्मी की ज्यादती होगी। ऐसे मरीजों को तमाम गर्म चीजें खाने का, नमक से लेके सुर्ख मिर्च और इसके साथ तमाम गर्म ग़िज़ाएं जितनी भी हैं, चोंगा है, करेले हैं, देसी घी है, गोश्त है, छोटा गोश्त है, इसका मुर्गे का गोश्त है, और इसके अलावा जितनी भी नमकीन चीजें हैं वो नुकसान देती है। ये मजाज जिगर में, जिगर का ताल्लुक इस मजाज में कल्बो उज़लात के साथ होता है। गर्म खुश्क इंसानी जिस्म में सुफरा की पैदाइश बहुत ज्यादा और उसके साथ थोड़ी मकदार में सुदा होता है। तो जब सुफरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, सुफरा को दूसरे लफ्जों में आम जुबान में आप गर्मी कह लें, आग कह लें, ये जितनी गर्म चीजें हैं ये सारी की सारी सुफरा पैदा करती है। इनमें सुफरा बहुत ज्यादा होता है। अजवाइन देसी, गंधक आंवला सार, नमक खुर्दनी से लेके सोना तक जितनी गर्म चीजें हैं, जाफरान है, जितनी गर्म चीजें हैं वो सारी की सारी इस मजाज को पैदा करती हैं। और इस मजाज को, इंसानी जिस्म में हरारत को इत्दाल पर रहना चाहिए। हरारत जिंदगी है, ठंडक मौत है, हरारत जिंदगी है, लेकिन इत्दाल पर रहे तो। अगर हरारत जो है वो इंसानी जिस्म में इत्दाल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर बेशुमार अमराज़ पैदा हो जाएंगी। तो ये मजाज जो है, जिसको खुश्क गर्म से गर्म खुश्क में जब इंसानी मजाज तब्दील होता है तो ये मजाज पैदा होता है, इसको गर्म खुश्क कहते हैं। ये मजाज इंसानी जिस्म के लिए अगर इत्दाल पर रहे तो बेहद मौसर है, मुफीद है। लेकिन अगर ये ही मजाज हद से ज्यादा, इत्दाल से बहुत ज्यादा आगे चला जाए तो फिर सुफरा की बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाएगी, आंखों का रंग पीला हो जाएगा, यरकान हो जाएगा, मरीज को पेशाब जलन के साथ आएगा, पखाना जलन के साथ आएगा, और मरीज को बाद सूरतों में पूरा जिस्म जो है वो सर से लेके पांव तक लोग जो है वो जर्द रंग का, उनको पूरा जिस्म जो है उनका रंग जर्द हो जाता है उसका। तो इन तमाम कैफियत में जिसमें इंसानी जिस्म में सुफरा की ज्यादती हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, यरकान हो, दिल फैल गया हो, या इसके अलावा मिर्दे के कई लोगों को मसाइल आ जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दों का बहुत ज्यादा जो है ये अक्सर देखने में आया है कि गुर्दे फेल होना इसी मजाज में बहुत ज्यादा ज्यादती की वजह से, जब हद से ज्यादा सुफरा या गर्मी बॉडी में होती है तो फिर गुर्दे फेल भी हो जाते हैं, अपना काम नहीं दुरुस्त कर सकते, गुर्दे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात इंतहाई गर्म खुश्क अद्वियात की कसरत से जो अनाड़ी तबीब होते हैं उनको समझ नहीं होती, मजाजों को नहीं समझते, मरीजों को मुसलसल ऐसी अद्वियात जो कि इंतहाई गर्म खुश्क होती हैं वो इस्तेमाल करवाते रहते हैं, तो उससे भी फिर सुफरा की ज्यादती होके, बहुत ज्यादती होके जिगर और गुर्दे और जिस्म के दूसरे हुदूदों का निजाम जो है वो मुतासर हो जाता है। ये मजाज इंसानी जिस्म में सुफरा की पैदाइश और पैदाइश के साथ साथ इंसानी जिस्म में जमा होने का नाम है। ये जिगरो गुदत की कीमियावी तहरीक है। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक जब इंसानी जिस्म में सुफरा पैदा हो
पैदा होने के साथ साथ जमा होता रहे, निकले ना, तो फिर पूरे इंसानी जिस्म पे जो सुफरा की ज्यादती की वजह से, उसकी स्टोरेज की वजह से अमराज व अलामात पैदा होंगी। वो गर्म खुश्क मिजाज जो है उसकी वजह से होगी। गर्मी खुश्की इंसानी जिस्म में ज्यादा होगी तो फिर यरकान से लेके बेशुमार मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस मिजाज का असूली इलाज ये है कि इंसानी जिस्म से सुफरा को खारिज किया जाए। सुफरा को खारिज करने के साथ साथ इंसानी जिस्म में रतूबात की पैदाइश जो है उसको बढ़ाया जाए। जब सुफरा खारिज होगा तो उसके साथ साथ उससे भी इंसान को जो है इंसानी जिस्म में सुफरा की ज्यादती जब कम हो जाएगी तो मरीज को तस्कीन मिलना शुरू हो जाएगी। उसकी तमाम अमराज़ जो हैं वो ठीक दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। और जब इंसानी इसका असूली इलाज ये है कि इंसानी जिस्म में बलगम और रतूबात जो हैं उनको बढ़ाया जाए। ये सुफरा की ज्यादती इंसानी जिस्म में आग की ज्यादती समझ लें आप, जिस तरह आग होती है, सुफरा आग का मिजाज है, तो इसको पानी से जिस इंसानी जिस्म में ऐसी ग़िज़ाएं का इस्तेमाल करने से जिससे पानी, बलगम, रतूबात पैदा हो, इक़्तिदार पर लाया जाता है। बीमारी खा कुछ भी हो, जब आप सुफरा को बॉडी से खारिज करेंगे और बलगम और रतूबात की पैदाइश करेंगे, उनकी पैदाइश को बढ़ाएंगे, इंसानी जिस्म में ऐसी ग़िज़ाएं और दवाएं देंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से गर्म खुश्क मिजाज का खात्मा हो जाएगा। गर्म खुश्क सिर्फ एक मिजाज इंसानी जिस्म में जो पूरे इंसानी जिस्म में हरारत की बंदिश, हरारत के अखराज को रोक कर इंसानी जिस्म में सुफरा की ज्यादती को बढ़ाने से या इसके बढ़ जाने से पैदा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गर्म खुश्क मिजाज है। और जितनी भी ताकत की आला अद्वियात हैं वो इसी मिजाज में होती है। ज़ाफ़रान गर्म खुश्क होता है। सोना मशहूर और सबसे महंगी धात जो है इस वक्त आम धातों में, सोने का कुश्ता, ये गर्म खुश्क मिजाज में ही होता है। और अब हम आते हैं इस तरफ कि इसको जिस्म से खारिज कैसे किया जाए और रतूबात की पैदाइश को बढ़ाया कैसे जाए। इंसानी जिस्म से सुफरा को खारिज करने के लिए सबसे बेहतरीन जो अद्वियात हैं उनमें रेवन खताई और रेवन असारा है। रेवन खताई अगर आप इसके मुरक्कबात तबीब हैं तो वो इस्तेमाल करवाएं। वैसे आम तौर पे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान नुस्खा मैं बयान करने जा रहा हूं आपकी खिदमत में, बिलखसूस अतिब्बा इकराम के लिए इंसानी जिस्म से सुफरा को खारिज करने के लिए ये बहुत ही आला नुस्खा है। और इसके साथ एक और नुस्खा भी मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन ये इंसानी जिस्म से सबसे पहले सुफरा को खारिज करने का मरहला जो है वो होता है। जब तक ये इंसानी जिस्म से खारिज नहीं होगा, एतदाल पर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इसकी जो इंसानी जिस्म में बंदिश होती है, ज्यादती होती है, वो कंट्रोल नहीं होती, तो दूसरे अमराज़ जो इसकी वजह से पैदा होती है वो इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आती। इसके लिए सबसे आसान नुस्खा रेवन असारा 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, सुंड 1 तोला, नुशादर 1 तोला। काली मिर्च, रेवन असारा, सुंड, नुशादर, चारों चीजें बराबर वजन ले लें और इसको बारीक पीस के इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल बना लें या चने बराबर गोली बना लें और ये एक सुबह एक शाम मरीज को दें पानी के साथ। इसके इतने ही मकदार में देने से मरीज को 2, 3, 4 दस्त रोजाना आएंगे और सुफरा जो है वो खारिज होना बॉडी से शुरू हो जाएगा। ये चंद दिन इस्तेमाल करने से सुफरा की जो
ज्यादती है वो कम हो जाएगी। उसके बाद फिर मरीज को, इस दौरान मरीज को तमाम गर्म खुश्क, हत्ता के नमक से भी परहेज करवाएं, मिर्च से परहेज करवाएं, देसी घी से परहेज करवाएं, और इसके साथ साथ तमाम गर्म खुश्क जो ग़िज़ाएं हैं, मिसाल के तौर पे गोश्त है, छोटा गोश्त, मुर्गे का गोश्त है, चुंगा है, करेले हैं, अंडे हैं, तेज मिर्च मसाले हैं, सारी बंद कर दें। कद्दू, टिंडे, शलजम, भिंडी तोरी, जौ का दलिया, मूंग की दाल, चावल, ये ग़िज़ा जो है ये खिलाएं। और इसमें सुर्ख मिर्च की बजाय आपने काली मिर्च और जीरा सफेद और इलायची, कलां जो होती है बड़ी इलायची, उसका मसाला बना के वो इस्तेमाल कराएं मरीज को। नमक बंद करके जौ खार बाजार से लेके बारीक पीस के रख लें और वो नमक की जगह इस्तेमाल करवाएं। खाने में पकाने के लिए कनोला ऑयल इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ जब ये ग़िज़ाएं आप दे लें और ये चंद दिन तक जो मैंने पहला नुस्खा बयान किया है वो दे लें, उसके बाद फिर आपने मरीज को ठंडी जो अग़ज़िया और अद्विया है वो आपने देनी है। अद्वियात में ऐसी हालत में गूंद कतीरा, छिलका इसबगोल और तुखम बलंगू, जिसको तुख मलंगा कहते हैं, ये बेहतरीन चीजें हैं। इन तीनों को बराबर वजन ले लें। बराबर वजन लेके बारीक पीस के इसका जो है पाउडर बना लें और इसको पानी में भिगो के किसी शरबत में, शरबते संदल या किसी और शरबत बुजुर्गी वगैरह में मिक्स करके आप ये मरीज को दें। ये बेहद मुफीद और आसान नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से तमाम गर्म अमराज़, ये 1 चम्मच दिन में 3 दफा देना है और इसको शरबत में थोड़ी देर के लिए भिगो लें। अनार के शरबत के साथ आप दे सकते हैं, संदल के शरबत के साथ आप दे सकते हैं, बुजुर्गी के शरबत के साथ भी दे सकते हैं, शरबते दिनार के साथ आप दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि मरीज की तमाम जो अमराज़ थे वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर अलामात खतरनाक हैं, मरीज इस्तिस्काई कैफियत में है, पेट में पानी भर चुका है, दिल भर चुका है या ऐसी कुछ और खतरनाक अमराज़ में मुब्तला है, तो फिर आपसे गुजारिश है कि उसको तख्ता मश्क ना बनाएं, बल्कि अपने से किसी काबिल तबीब के साथ पास उसको भेज दें या किसी अपने इलाके के मुस्तनद मुआलिज के पास ले जाकर उससे मशवरा करके उससे इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और मरीज जो है वो शिफायाब हो जाएगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हम नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।